एक एक आयरन यहाँ पे है, 3 आयरन यहाँ पे है। मेटल में आता है यहाँ पे आयरन, बता दिया था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, इसे 3 बनाने के लिए 3 से आपको इसे प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा। दोबारा अब चेक करो मेटल में क्या चेंज हुआ। आपने देखा 3 मेटल यहाँ पे है, 3 मेटल यहाँ पे, और कोई मेटल तो है नहीं। चलो ठीक है, मेटल के बाद क्या चेक करना आपको, यहाँ पे नॉन मेटल चेक करो यहाँ पे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज आपका पार्ट 2 साइंस का है, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि इस बार ये वाली वीडियो आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो गाइस सॉरी फॉर दैट, इससे पहले हिंदी की नहीं आ पाई थी, बट मैं अब से हिंदी इंग्लिश दोनों का ट्राई करूँगा, जो कि आपको दोनों पैटर्न मिल पाए। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिएक्शन, आई मीन की जो बैलेंसी है, वो जो पूछे जाते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर निकाल के देखे हैं। जिस तरीके से आपको मैंने पार्ट 1 ट्रिक से बताया था, जो सिंपल मेथड बताया था, वही मेथड आपको भी इसमें भी मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 चीज़ें आपको पता है। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले ट्रिक के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में मेटल के एलिमेंट को चेक करोगे। सबसे पहले ये देखो मेटल के एलिमेंट में क्या क्या आता है। आप सबसे नॉर्मल जो मेटल पूछा गया अभी तक, जितने मैंने सीबीएसई के पेपर देखे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर मेटल का फॉर्मेट लिख के दे रहा हूँ, आपको सिर्फ ये प्रिपेयर करना है, 1-2 और कर लेना एक्स्ट्रा में, लेकिन आपके पेपर में आए हुए यहीं से। जैसे सोडियम हो गया, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों, भैया हिंदी में यही चीज़ लिखेंगे, तो भाई ध्यान रखना। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक आपका यहाँ पूछता है एल्युमिनियम के बाद आपके पास हो जाता है यहाँ पे एक होता है पोटाशियम, ये भी मेटल में आता है। पोटाशियम के बाद आ जाए आपके पास में कैल्शियम के बाद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है आयरन, ये 2 बार पूछा गया है। आयरन के बाद एक और हाँ, एक आ गया आपके पास में कॉपर के बाद एक पूछ जाता है Hg, मरकरी पूछ देता है, और यहाँ पे एक पूछता है Pb, एक लेड पूछ देता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। ये आपके मेटल में अगर इक्वेशन के लिए पूछेगा तो ये ट्रिक है, ध्यान सुनो बस पहले सही से। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले ये देख लो, फिर पार्ट 1 देखना। ये सारे ये मेटल के बाद अब एक मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि ये जो W है, ये भी मेटल है। आप मुझे बताओ W को क्या कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ में पूछा जाएगा बल्ब से रिलेटेड, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको बताना है W किसका सिंबल होता है, मे बी आपके इंपॉर्टेंट में पूछा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। मेटल के बाद फिर दूसरा आपको बताया था मैंने, क्या चेक करना है यहाँ पर करना नॉन मेटल। क्या करना है यहाँ पे, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में आपको पता होना चाहिए क्या क्या 4 चीज़ें याद रखना। सबसे पहले कार्बन को चेक करना है, फिर आपको नाइट्रोजन चेक करना है। नाइट्रोजन के बाद आपको अगर देख लेना नाइट्रोजन मिल पाए, नाइट्रोजन के बाद आपको यहाँ पे एक चेक कर लेना क्लोरीन, क्लोरीन के बाद चेक कर लेना आप सल्फर। अगर इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और भी वैसे देखो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि ट्रिकी उसी वर्क पे काम करता है। तो आपको पहले मेटल चेक करना है, नॉन मेटल चेक करना है, फिर आपको यहाँ पे चेक करना है ऑक्सीजन, फिर आपको लास्ट में चेक करना है हाइड्रोजन। बस आपको ये फॉर्मेट रखना है, आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा, जैसे आप पहले भी देख चुके हो। आज मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ। एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे इसी तरीके से, और एनसीईआरटी में आज जितने भी क्वेश्चन है बैलेंसिंग वाले, वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसमें H2O, F3O4 और H2। चलो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो क्वेश्चन लिख लिया हमने, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिखा। अब इसको चेक करेंगे, देखो इसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले इसी ट्रिक से, फिर इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। अब बस ध्यान से सुनते जाना। अब यहाँ पे बिल्कुल कोई भी कमेंट मत करना, बस पहले ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको चेक करना है मेटल। तो इस इक्वेशन में मेटल चेक करो, LHS और RHS में मेटल। आपने देखा कि सपोज को आंसर नंबर लिख लेना, हाँ यहाँ से लिखता हूँ अकेला करके, ये द्वारा उतारो यहाँ पे Fe प्लस में H2O, रिएक्शन बना यहाँ पे Fe3OH प्लस में H2। अब चेक करो, देखो ये एक आयरन यहाँ पे है, 3 आयरन यहाँ पे है। मेटल में आता है यहाँ पे आयरन, बता दिया था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, इसे 3 बनाने के लिए 3 से आपको इसे प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा। दोबारा अब चेक करो मेटल में क्या चेंज हुआ। आपने देखा 3 मेटल यहाँ पे है, 3 मेटल यहाँ पे, और कोई मेटल तो है नहीं। चलो ठीक है, मेटल के बाद क्या चेक करना आपको, यहाँ पे नॉन मेटल चेक करो। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं करना। यहाँ पे आपने देखा कि नॉन मेटल का कोई केस ही नहीं है, तो नॉन मेटल छोड़ दो।
उसके बाद था ऑक्सीजन, चेक करो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आपने देखा यहाँ पे, चलो ठीक है। फिर देखा आपने 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, जब यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब दोबारा से चेक करो क्वेश्चन मेटल से, कोई रिएक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बैलेंस ही अनबैलेंस तो नहीं होगा। 3 आयरन यहाँ पे देखा, 3 आयरन, ठीक है। नॉन मेटल हमारे पास कोई केस है नहीं, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन में आते हैं। आपने देखा यार इसके साथ ये 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी केस पूरा है। अब लास्ट में हमें चेक करना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में चेक करने गए तो हमने देखा, ये देखो 2 यहाँ का और 4, तो हाइड्रोजन कितना हो गया इसके पास में 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। और यहाँ पे चेक करने गए तो यार हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो हमें तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे दिक्कत हो गई, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 8। अब दोबारा से चेक करो क्या बैलेंस है साहब, 3 आयरन यहाँ पे है, 3 आयरन, ये भी बैलेंस है। आयरन के बाद हमारे पास नॉन मेटल था नहीं, तो ऑक्सीजन चेक किया, हमने देखा 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये रहा 4 ऑक्सीजन, ठीक है, ये रहा 4 ऑक्सीजन, चलो ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन चेक करते हैं, ये देखो 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन ये रहा, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन ये रहा। तो ये आपका लास्ट में फाइनल बैलेंस ही हो गया 3Fe प्लस में 4H2O, ये LHS, ये हो गया आपका Fe3OH प्लस में 4H2। आपको समझ आ गया यहाँ पे, तो ये आपका इक्वेशन क्या हुआ भैया, बैलेंस हो गया। तो अब देखो कितना आसान तरीके से हो गया, नहीं तो क्या करना पड़ता आपको कि वो जो प्रोडक्ट LHS RHS, जैसे यहाँ पे एलिमेंट वाला सुना होगा, 3 तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो यहाँ पे LHS वाला, फिर RHS वाला, फिर आपने यहाँ पर आयरन लिखा, फिर आपने देखा आयरन की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, फिर 3 से मल्टीप्लाई, ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, ये भी आता है बट मैं नहीं प्रेफर करता ये चीज़। आपको ये चीज़ बताया, आप ये चीज़ क्लियर करो कि दोबारा से सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया पहले मेटल चेक करना है, मेटल बैलेंस किया, फिर नॉन मेटल चेक करो, नॉन मेटल नहीं है ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन चेक करो, अगर मान लो ऑक्सीजन भी नहीं हुआ हाइड्रोजन चेक करो, बैलेंस मिला के रख दो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखो बच्चे, हिंदी इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना, आपको पता है कि ये सेम कंडीशन यहाँ पे दोनों में सेम इक्वल फॉलो किया गया है। तो हम इस वाले पहले क्वेश्चन को डील करेंगे। यहाँ पे लिखा HNO3, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे HNO3 मतलब निट्रिक एसिड हो गया यहाँ पे, प्लस में Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया यहाँ पे, CaNO3 होल ट्वाइस हो गया और H2O। अब इस क्वेश्चन को हम आपको लिख के बताते हैं किस तरह से आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है इसमें, चलो यहाँ पर पहले लिखते हैं आंसर, फिर दोबारा से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ये NH3 प्लस में ये हो गया CaOH, ये हो गया 2CaNO3 ट्वाइस प्लस में H2O। चलो ये क्वेश्चन उतार ले यहाँ से, ये तो भाई एलिमेंट वाला तो मत सोचने से। देखो ये हो गया, आपको सबसे पहले इसमें चेक करना है मेटल कौन सा है। अब सबसे पहले मेटल चेक करो, इतने बड़े इक्वेशन में मेटल कौन सा है। आपने देखा कि सबसे पहले ये कैल्शियम हो गया, फिर आपने देखा यहाँ पे भी कैल्शियम है, आपने देखा यहाँ पे एक कैल्शियम है, ठीक है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, दोनों मेटल हमारा बैलेंस है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मेटल के बाद क्या चेक करोगे, यहाँ पे नॉन मेटल चेक करोगे। तो बच्चे देखो यहाँ पे नॉन मेटल चेक करने के लिए इनमें चेक करते हैं हम। सबसे पहले क्या देखा हमने, नाइट्रोजन, क्या देखा यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे देखा हमने क्या है नाइट्रोजन। तो भैया ये देखो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर अकेला, ये जब भी ब्रैकेट होता है होल ट्वाइस होता है, इट मीन्स कि इसके लिए भी 2 बार है और ये भी 2 बार है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ 3 एलिमेंट है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे नाइट्रोजन इस टाइम में है 2। तो हमने देखा यार नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोबारा से इक्वेशन चेक करो शुरुआत से। देखा कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम मेटल में कोई भी रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे पास दोनों बैलेंस है, ठीक है। नाइट्रोजन चेक करा हमने तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। उसके बाद चेक करना हमें ऑक्सीजन हमने देखा यार यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और टोटल होल कर, क्योंकि ये इसके साथ भी 2 है, यहाँ 3 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 6। अब प्लस में यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है आपके पास में 2,
कितना ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि होल्ड ट्वाइस है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। हमने यहाँ पे चेक करा तो अगर रिएक्शन मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 6। अब प्लस में हमें यहाँ पर तो ऑक्सीजन एक ही मिल रहा है, लेकिन हमें 8 की ज़रूरत है, तो हमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो गया 2 ऑक्सीजन। अब चेक करते हैं क्या कुछ कोई अनबैलेंस्ड हुआ है, चेक करते हैं। देखो मेटल कैल्शियम सेम है, कैल्शियम सेम है, एक एक कोई दिक्कत नहीं है। 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन चेक करा, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। फिर हमने देखा 6 ऑक्सीजन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखा ये 2 ऑक्सीजन, तो ये दोनों 8 और ये दोनों 8, तो आपका हो गया इक्वेशन बैलेंस। तो इसी तरह से बच्चे इन सब ट्रिक को लगा के आपको कुछ नहीं करना, पहले मेटल चेक करना है, मेटल चेक करने के बाद आपको नॉन मेटल चेक करना है, और नॉन मेटल चेक करने के बाद आपको चेक करना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद चेक करना आपको हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये करोगे तो देखो कितना इजी तरीके से हो गया आपके पास में आंसर, और कोई भी एलिमेंट्स आपका इस मेथड से निकल के आएगा। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ आ रही होगी। अगर किसी तरह की दिक्कत परेशानी है आप लोग पार्ट 1 जरूर देखना, और कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो पार्ट 2 है, इसीलिए मैं ये चीज़ करवा रहा हूँ जिससे कि आपको बैलेंसी में दिक्कत ना हो। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन उसी बेस पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बैलेंस का करवा रहा हूँ, वो चीज़ क्वेश्चन आप देखना वो किस तरह से होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये छठे का बी क्वेश्चन चेक करना है, जैसे NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, और क्वेश्चन हम आपको सारा NCERT का मैं करवाने की कोशिश करूँगा। देखो बच्चे, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये हो गया, आंसर बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे दोबारा उठाओगे यहाँ पे NaOH प्लस में H2SO4, ये रिएक्शन हुआ इसके साथ, ये रहा Na2SO4 प्लस में H2O। अब देखो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हमें क्या चेक करना होगा इसमें, मेटल। मतलब मेटल कौन कौन सा हो गया, आपने देखा ये सोडियम Na है और ये Na2 सोडियम है। आपने देखा सोडियम 2 है और यहाँ पे एक अकेला सोडियम है, तो बैलेंस करने के लिए सोडियम के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंस हो गया हमारा, सोडियम 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करो सोडियम के बाद हमारे पास दोबारा चेक करते हैं, 2 सोडियम बराबर है, और कोई मेटल है नहीं है। तो इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल के बाद हम गए चेक करने के लिए, निकला हमारा सल्फर, ये रहा S, तो सल्फर, और यहाँ पे देखा हमने सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा नॉन मेटल भी बिल्कुल फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चेक करना होगा हमें ऑक्सीजन, तो ये देखा हमारे पास होल्ड ट्वाइस है, तो मतलब ऑक्सीजन कितना यहाँ पे, ये 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे कितना हो गया प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 4। चेक करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बच्चे 4, यहाँ पे तो 1 ऑक्सीजन हो गया, तो कोई नहीं, इसके साथ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब तो ऑक्सीजन 2 होगा। अब दोबारा मेटल से चेक करो, यहाँ पे 2 सोडियम बैलेंस है, 2 सोडियम बैलेंस है। फिर हमने देखा नॉन मेटल, यहाँ पे 1 सल्फर है, यहाँ पे 1 सल्फर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन हमने देखा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा ऑक्सीजन 4 यहाँ पे है, और इस बार ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया। तो अब देखो 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो ये आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो इसको किस तरह से लिखोगे, आपको लिख लेना है यहाँ पे 2Na। तो देखो आपने यहाँ पे ले लिया, देखो ये हमारा हो गया इक्वेशन पूरा। तो आपका क्या इक्वेशन बैलेंस बन गया, यहाँ पे 2NaOH H2SO4, फिर लिखा Na2SO4 2H2O। अब देखो यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे भी 2 सोडियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन चेक किया था हमने, देखो हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे भी कितना 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन बराबर था, यहाँ पर हाइड्रोजन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर कितना 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 और 2 4, और 2 और 2 देखो 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, तो ये आपके 4 हो गए। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो आप इस क्वेश्चन को देख लो, और आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप बच्चे ट्राई करना, इसी मेथड पर ट्राई करना। आपको सीधा मेटल चेक करना है, नॉन मेटल चेक करना है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन तीसरे नंबर पर, फिर हाइड्रोजन, ये सारे कर लेना, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को चीज़ें पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को पसंद आए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना, सारे क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना। इतना याद रखना 2023 में आप लोगों के पास ईच एंड रियल आपके पास में अवेलेबल होगा, बस महज है आप लोग को करना, ठीक है गाइस। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त यार के साथ शेयर कर देना, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।